नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 42 ईयर्स और पेशे से ये बिजनेस करते हैं। तो इस पाम की जो मेन खासियत है और जिसको लेकर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, तो इस पाम की जो है वो लाइफ लाइन में क्या है। अगर हम लोग देखें तो ये जहाँ पे कट रही है, जहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी है रेड लाइन, जहाँ पे टच हो रही है लाइफ लाइन में, यहाँ की एज है 42 ईयर्स, 42, 43 या 41। ठीक है, तो एक आधा साल हम लोग ले लेते हैं लाइफ लाइन से, क्योंकि कभी कभी ये खींचने के कारण भी एक आधा साल इधर हो सकती है। तो 41, 43 के बीच में ये जहाँ पे हमने ये लाइन पास हो रही है, इस जगह की एरिया की जगह है, और इनकी प्रेजेंट एज भी है, वो है 42। तो इस पाम में लाइफ लाइन में खासियत क्या है। अगर हम लोग इस पाम की लाइफ लाइन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लाइफ लाइन हम लोग अगर अचानक से देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी तो देखेंगे तो एक तो बहुत ही हल्की लाइन से लाइन बन रही है। इस तरीके से आमतौर से हम लोग जो राउंड शेप की लाइफ लाइन देखते हैं, उस तरीके का लाइफ लाइन इस पाम में है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो टुकड़ों में बटी हुई लाइफ लाइन हम लोगों को दिखेगी। बहुत ध्यान से देखने से ये पता चल रही है कि लाइफ लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ तक है, हल्की है लेकिन है, जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसा ही है। दूसरी एक लाइन जो लाइफ लाइन और फेथ लाइन की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, वो लाइन इस तरीके से सीधी जा रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये एक्टिवली यहाँ तक काम काज कर रही है, क्योंकि क्लियर यहीं तक है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हल्का और फेड है। ठीक है, हटा देता हूँ तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखिए यहाँ तक ही ये लाइफ लाइन है ये एक्टिव है, उसके बाद भी है यहाँ तक, लेकिन ये काफ़ी हल्की है, तो ये उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 41 से लेकर 43 तक लाइफ लाइन काफ़ी एक्टिव है। उसके बाद इनकी पाम की क्या होगी। आमतौर से हम लोग जो बहुत सारे चैनल में देखते हैं कि लाइफ लाइन की लेंथ से ये लोग आयु प्रेडिक्ट करते हैं, लॉन्जिविटी प्रेडिक्ट करते हैं। जितना लंबा लाइफ लाइन उतनी ही लंबी आयु होती है। ये बिल्कुल सरासर झूठ होता है। ठीक है ना, लाइफ लाइन से कभी भी लाइफ की लॉन्जिविटी को मत प्रेडिक्ट कीजिएगा। एक तो डेथ किसी का प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, और लॉन्जिविटी तो अगर लाइफ लाइन शॉर्ट है तो कोई अगर बोलेगा कि ये कम आयु या कम लाइफ जिएगा तो सबसे सरासर गलत होती है। हाँ, क्या चीज़ है, बार बार बोलता हूँ, जो हर एक आपको जो अच्छी किताब है, जो लोग रिनाउंड पामिस्ट रह चुके हैं, वो सभी एक ही बात कहते हैं कि लाइफ लाइन अगर आपकी छोटी है पाम में, तो लाइफ लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद ज़िंदगी में नया कोई कामकाज शुरू मत कीजिएगा। ठीक है ना, नया कोई कामकाज नई जगह पे जाके, मतलब लाइफ में कोई नया बड़ा चेंज मत लाइएगा। नहीं तो क्या होगी कि आप उससे जो चेंज लाएंगे उसको आप मना नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो अचानक से अगर आप घर चेंज कर देंगे और कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर अपनी कैरियर चेंज कर देंगे, तो बात की जो लाइफ होगी उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई एनर्जी फ्लो नहीं आ रही है। पुरानी जो एनर्जी है वही आपकी लाइफ में जाएगी। जब फेथ लाइन ख़त्म होता है तो मैं क्या कहता हूँ कि नया कुछ काम मत शुरू कीजिए, क्योंकि नया कोई एनर्जी नहीं आ रही है। पुरानी जो है एनर्जी वही चल रही है। पुरानी एनर्जी से आप पुरानी कामकाज या पुरानी जीने की जो तरीका है उसी को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। नई कुछ करने के लिए नई ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चाहे आप कई नई जगह पे जाके रहे, शादी करके नई ज़िंदगी बनाएं, नया कोई कैरियर ढूंढे, किसी भी चीज़ अगर हम लोग ज़िंदगी में बड़ा कोई परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन चाहिए होती है। अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा, हाँ, नया कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें लाइफ लाइन से मिलती नहीं है। तो इनकी भी है कि आगे चल के मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि चाहे आपको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखे कैरियर के मामले में, नया कोई कैरियर शुरू मत कीजिएगा। ठीक है, नया कोई करियर शुरू करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पुराने करियर में ही आपको कुछ बदलाव आएंगे, पुराने करियर में ही कुछ बदलाव आएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ,
एक जो और एक दूसरी लाइन है यहाँ पे इनकी पाम में, जो मैं कह रहा हूँ कि फेथ लाइन और लाइफ लाइन की कम्बिनेशन से बनी हुई है, तो ये फेथ लाइन का भी काम करेगा, क्योंकि अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये सर्टेन अमाउंट पे जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो एक फेथ लाइन का भी अंश है, और लाइफ लाइन इस पार्ट में और आगे है नहीं, तो ये फेथ लाइन की जो बाकी पार्ट है यही लाइफ लाइन की काम काज करेगा। तो ये जो लाइन है 2 in 1 है, लाइफ लाइन का भी काम करेगा और फेथ लाइन का भी काम करेगा। तो जब लाइफ लाइन का काम करेगा तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको लाइफ लाइन पकड़ के चलेंगे तो हमें देखने को मिल रही है कि ये एक ओवल लूप बन रही है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है, लाइन में ब्रेक होती है और ओवल लूप होती है एक लाइन दूसरी लाइन से, तब ज़िंदगी में कोई बदलाव होती है। अगर ये जो अंदर की तरफ हो तो ये अच्छाई के लिए होती है, मतलब ज़िंदगी में जो चेंज आएगी वो अच्छी के लिए होगी, और अगर बाहर की तरफ है तो ख़राब होती है। तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चेंज आएगी, लेकिन आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज मत करिएगा। जो चेंज या बदलाव थोड़ी सी आएगी आपकी कैरियर में, उसको आप चेंज करिएगा। मतलब ऐसा हो सकती है कि जो पुराना बिजनेस है उसी को आप एक्सटेंड करेंगे, अगर एक्सटेंड करना पड़े तो एक्सटेंड करिएगा। उसकी अगर कोई ब्रांच खोल रहे हैं तो ब्रांच खोल सकते हैं, उसी बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नया बिज़नेस नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसी बिज़नेस में जो भी चेंज लाना है आप लाइएगा, वो आपका हो भी जाएगा और बेहतरी के लिए होगा। हाँ, ये होगा ज़रूर कि शुरुआत में, चेंजेस की शुरुआत में आपको कुछ प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पार्ट की लाइफ लाइन है वो काफ़ी हल्की है, और यहाँ पे जो लाइफ लाइन और फेथ लाइन देख रहे हैं इसकी घुमाव उल्टी तरफ है, ठीक है ना। ये जो घुमाव है उल्टी तरफ है, तो जिनके कारण क्या होगी, अगले 2-3 साल में आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल रहेगी, कुछ बदलाव होने के चांस होगा आपका, जिनके कारण आपका कुछ स्ट्रगल होगी, आपको कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, और जिनके कारण आपको कुछ तकलीफ़ रहेगा। अगले 2-2.5 साल के करीब स्ट्रगल की तरह रहेगा। उसके बाद जो ज़िंदगी है काफ़ी आसान और अच्छी रहेगी। इस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रही है, आपकी करियर में कुछ बदलाव आ रही है, और आप उस बदलाव को कर रहे हैं उसी करियर में रह के। मैंने पहले कहा था कि ज़िंदगी में बदलाव मत करिए, अभी कह रहा हूँ कि बदलाव आएगा। मतलब क्या है कि नया कोई चीज़ आपको नहीं करना है, पुराने कामकाज में जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करके ही करना है, ठीक है। और उसी बदलाव में आपको पहले बदलाव होने के कारण आपके 2-2.5 साल कुछ टफ रहेगा, स्ट्रगल भरी रहेगी। उसके बाद जो ज़िंदगी है बहुत ही एडवेंचरस और बढ़िया रहेगा। यही है आपकी मेन जो प्रेडिक्शन है, आपकी कैरियर को समझ सकते हैं आप, आपकी लाइफ में क्या होने वाली है यही है होगी कि अगले 2-2.5 साल आपका कुछ स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद आपकी कैरियर में जो बदलाव होगी, जिसके कारण आप बदलाव कर रहे हैं, उसकी रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। दूसरी चीज़ है, लाइफ लाइन छोटी होने के कारण कोई अगर आपको बोले कि आपकी आयु नहीं है, आप जल्दी एक्सपायर कर जाएंगे या लॉन्जेविटी नहीं है, तो मान लीजिए मैंने आज तक जितनी भी छोटी लाइन वाले इंसान देखे हैं लाइफ लाइन, वो कोई भी मतलब 80 साल के नीचे में कोई एक्सपायर नहीं हुआ। जितने भी लोग एक्सपायर होते हैं उनके फुल लाइफ लाइन रहती है, फुल लाइफ लाइन रहती है। हाँ, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे, कहीं पे डॉट हो जाती है, कहीं पे कोई क्रॉस स्टार साइन बन जाती है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राहु लाइन हो जाती है, कहीं पे पाम बहुत मेनली होती है कि पाम बहुत कमज़ोर होती है जो आपकी है नहीं, पाम बहुत कमज़ोर रहती है जो आपकी है नहीं। तो उस कमज़ोर पाम में लाइफ लाइन में अगर थोड़ी सी भी कमज़ोरी आ जाए तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती है। छोटी लाइन में किसी भी तरीके का लॉन्जेविटी को लेकर कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं ओवरऑल पाम में क्या है। अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो शेप में ये मिक्स शेप के हैं, रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के बीच में है। तो ऐसे लोग दोनों ही तरीके का काम काज ऐसे लोगों को करना पड़ता है, फिजिकल वर्क भी करना पड़ता है और मेंटल काम भी करना पड़ता है। तो दोनों तरीके का काम काज ये लोग करते हैं। पाम की साइज़ अच्छी है तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं। थंब जो है वो मीडियम लेंथ के हैं, तो इन लोगों की लीडरशिप क्वालिटी मीडियम रहेगी। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को मतलब अनकाउंटेबल लोगों को ये लीडरशिप दे पाए, जैसे कि नेता लोग देते हैं या फिर बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन के मालिक देते हैं जिनके अंडर
हज़ारों लोग काम काज करते हैं, उतनी तो लीडरशिप नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ छोटी मोटी टीम की वो लीडरशिप दे पाएंगे। बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, क्लियर कट एक अच्छी साइन है, जिसके कारण आप ज़िंदगी में काफ़ी पैसे सेव कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हाँ, और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, विल और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जिनके कारण प्लानिंग करने की क्षमता भी अच्छी रहती है, एग्जीक्यूशन करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहती है ऐसे लोगों में। यहाँ पे थोड़ी सी है, तो ये लोग क्या होती है कि अपने हक को लेके ये थोड़े कमज़ोर रहते हैं, अधिकार को मांगना इनको पसंद नहीं है। मतलब अगर किसी के पास इनके कुछ पैसे फंसे हुए होंगे तो इनको मांगना पसंद नहीं होता है, मतलब मांग नहीं सकते हैं बेहतर तरीके से। हक मांगना इन लोगों को थोड़ा अटक जाता है, कर नहीं पाते हैं। ठीक है, देखते हैं बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, सैटर्न माउंट की तरफ घूमती हुई, जिनके कारण इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। सन की फिंगर जुपिटर फिंगर से एक्सेप्शनल बड़ी है, मतलब इससे लंबी है, सन की फिंगर लंबी है ज़्यादा इंडेक्स फिंगर के कंपैरिजन के, जिनके कारण ऐसे लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, कैरियर में रिस्क लेते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेके ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब बिज़नेस में बड़ा बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने वाली फ़ैसला ये लोग कर लेते हैं बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं। ठीक है, जो लोग फाइनेंशियली या करियर को रिस्क लेते हैं, उन लोगों की जो सन की फिंगर है और जुपिटर की फिंगर की कंपैरिजन में लंबी होती है। छोटी फिंगर क्रॉक है, ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये जहाँ पे आपको ये जो क्रॉक देखने को मिल रही है, बेंट, अगर छोटी फिंगर बेंट हो तो ऐसे इंसान दो चीज़ में माहिर होती है। एक तो बहुत ही जल्दी सीखते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, जो भी कुछ ये सीखना चाहते हैं वो साधारण इंसान जिनके फिंगर सीधी होगी उनको अगर 6 महीना लगेगा तो इनके 1 महीना लगेगा सीखने के लिए। इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट बना देती है, क्विक लर्निंग एबिलिटी बढ़ा देती है छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो। इससे साइज़ का कोई मतलब नहीं है, साइज़ छोटी है, बड़ी है, मीडियम है, साइज़ मत देखिए, देखिए कि फिंगर क्रॉक है कि नहीं। फिंगर अगर क्रॉक है तो ये इंसान क्विक लर्नर होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, एक्सपर्ट बनते हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं ये लोग, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चोर हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन में हो। अगर आपकी एक प्रोफेशन है जहाँ पे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है और वो आपकी छोटी फिंगर क्रॉक है, तो आप में वहाँ पे आपको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, अपने काम में माहिर होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट होने का भी इंडिकेशन होती है अगर आपकी छोटी फिंगर क्रॉक हो। इस पाम में लाइन्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लीन पाम है, लाइन जहाँ पे कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे छोटी सी भी अगर लाइन हो, इंडिकेशन हो, तो उसकी रिज़ल्ट हमें बहुत ही ज़्यादा हाई ज़बरदस्त मिलती है। तो मरकरी की माउंट देखेंगे तो बाहर की तरफ है, जो स्ट्रॉन्ग मरकरी की इंडिकेशन दिखाती है। मरकरी की लाइन भी इस पाम में हमें हल्की फुल्की देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन भी यहीं से देखने को मिल रही है। तो जब वेनस माउंट से कोई लाइन मरकरी की तरफ जाए ना, तो ऐसे लोगों को जनरली हम लोग देखते हैं कि पुश्तैनी बिजनेस रहते हैं, तो इनको भी पुश्तैनी बिजनेस होने का चांस ज़रूर है। अगर है तो उसी में इनको सक्सेस मिल रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। मरकरी लाइन भी एक्स्ट्रा है, तो और मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन भी मरकरी माउंट में देखने को मिल रही है। ये सारे चीज़ इंडिकेशन करती है कि इनका मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी स्ट्रॉन्ग होना मतलब बिजनेस एबिलिटी अच्छी रहती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, अकाउंट्स में जनरल नॉलेज बहुत बेहतरीन रहती है। सन माउंट की बात करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके का हमें सनलाइन देखने को नहीं मिल रही। इसके कारण ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके जो पाम है वो कमज़ोर है या सन कमज़ोर है। सन की अगर अमाउंट को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है, तो हायर सक्सेस होने का इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा। सैटर्न अमाउंट दबी उतनी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे हमें धनरेखा भी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबी नहीं है, एकदम फ्लैट हमें देखने को मिल रही है। सैटर्न की फिंगर भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इनका जो सैटर्न है वो ओवर डेवलप माना जाएगा। सैटर्न अगर ओवर डेवलप हो तो बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि रिस्क रहता है फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा अगर फाइनेंशियली रिस्क लेते हैं तो ऐसे लोग पैसे डुबा भी देते हैं। ठीक है ना, तो सैटर्न इनका ओवर डेवलप है। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक आयरन रिंग, कोई भी स्टोन नहीं, आयरन रिंग जो है, जिसे छल्ला भी कहते हैं, शनि का छल्ला, वो आप इस फिंगर में ज़रूर पहन सकते हैं शनिवार को। जुपिटर माउंट को अगर देखेंगे तो कमज़ोर है, जुपिटर माउंट छोटी जगह मिल रही है। बाकी सारे माउंट की कंपैरिजन में सैटर्न माउंट इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है।
सन माउंट को इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है, मरकरी माउंट को इतनी ज़्यादा जगह मिल रही है, इसके कंपैरिजन में जुपिटर माउंट को हमें कम जगह मिलती हुई देखने को मिल रही है। तो ये क्या कराएगी, आपको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट ना होने का परेशानी रहती है। ऐसे लोग अगर कहीं पे भी बाहर पे कुछ भी खाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि कैरियर में कुछ भी आप अचीव कर लो, थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन रहती है इनको। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मनचाही कैरियर ये कर नहीं पाते हैं, मतलब जो एक पसंद होती है ना, मैं इस तरीके का काम करूं, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाता है, दूसरी तरीके का काम करता है जो इनको पसंद नहीं होती है, तो डिससेटिस्फेक्शन रहती है, चाहे वहाँ पे कितनी भी सक्सेस मिले। दूसरी है कि पोटेंशियल तो काफ़ी हाई है, काम भी पसंद है, लेकिन उतनी ज़्यादा सक्सेस इनको नहीं मिल पाती जो ये डिज़र्व करते हैं या चाहते हैं। तो किसी ना किसी वजह से इनके कैरियर में थोड़ी बहुत डिससेटिस्फेक्शन रहती ही है। तो इन लोगों को कुछ रेमेडी करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप पोखराज पहन सकते हैं अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया रहेगी, अच्छी क्वालिटी की पोखराज ही पहननी चाहिए। लोकल जो पोखराज मिलती है मार्केट में वो नहीं, बढ़िया क्वालिटी की पोखराज इनको पहनना चाहिए, तो इनको बढ़िया रिजल्ट देगी। सलमान रिंग देखने को मिल रही है, तो काम के प्रति और धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहते हैं ये लोग। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्वायर साइन है जो इनकी मैनेजरियल एबिलिटी को दिखाती है। बात करते हैं बाकी सारे माउंट्स की। मंगल माउंट को देखेंगे तो एग्रेसिव मार्स ज़्यादा बड़ी है, डिफेंसिव मार्स मोटा मोटी ठीक ठाक है। तो ऐसे लोगों की जो किसी भी तरीके का काम काज शुरू करते हैं वहाँ पे काफ़ी हाई एनर्जी रहती है, लेकिन शुरुआत ही अच्छी रहती है, उसके बाद इन लोगों की जो एनर्जी है या उत्साह है उस काम के प्रति धीरे धीरे कम होती रहती है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोग रियल स्टेट प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही है, लग्जरियस लाइन बहुत ही हल्की है, इस पार्ट में कुछ छोटी मोटी लग्जरी लाइन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर ये हल्की सी मोल है तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती है, एनर्जी लेवल बेड कंफर्ट इन लोगों को थोड़ी कम मिलती है। चंद्रमा माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी चंद्रमा माउंट, देखिए वेनस माउंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है और चंद्रमा माउंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसकी ये क्लियर कट साइन है कि हायर मून माउंट, और काफ़ी बड़ी जगह भी मिल रही है, उभरा हुआ भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों को क्या होती है कि हाई इंट्यूशन पावर, हाई इमेजिनेशन पावर, हाई क्रिएटिविटी पावर रहती है। ये सारी चीज़ों को अगर आप ये काम में लाते हैं तो इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव होते हैं। ऐसे लोग बहुत हाईली इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत बड़े चीज़ की जो भी क्रिएटर होते हैं। कोई भी चीज़ जो आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन होती है ना, वो क्रिएटिविटी से ही होती है। पहले तो इमेजिनेशन आती है, सोचते हैं कि ये चीज़ हमें बनानी चाहिए या करना चाहिए, उसके बाद उसमें क्रिएटिविटी आती है, उसके बाद उस जो इन्वेंशन वो हम लोगों के सामने आ जाती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मून माउंट ही देती है कि हाई इमेजिनेशन और हाई क्रिएटिविटी पावर, जो इनमें काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम लोग इनकी मेन लाइंस की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन में है मेन लाइन। हार्ट लाइन को देखिए एक धागे जैसी, जिसे A1 क्वालिटी की लाइन कहते हैं। माइन लाइन को देखिए बहुत ही बढ़िया, इस जगह को छोड़ने के बाद माइन लाइन यहाँ पे जा रही है और एक पार्ट माइन लाइन की यहाँ पे आ रही है, तो ये करीब डबल माइन लाइन का भी रिजल्ट देगी। हाँ, एकदम क्लियर डबल माइन लाइन नहीं है, क्योंकि दोनों की जो शुरुआत है एक ही जगह पे से है। अगर दो लाइन मतलब डबल माइन लाइन मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल कब होती है, जब ये मतलब ये लाइफ लाइन हो जाए और इस तरीके से चले, छोटी हो, लेकिन दोनों की जो शुरुआत है दो जगह से हो। एक ऐसा भी हो सकती है कि एक यहाँ से आ रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, जुपिटर माउंट से आ रही है, ठीक है, किसी तरीके से हो, लेकिन शुरुआत दो जगह से हो तो बेहतर होती है। लेकिन फिर भी डबल माइन लाइन का थोड़ी बहुत रिजल्ट मिलेगा और हायर पोटेंशियल रहेगा इनमें बहुत अच्छी सक्सेस अचीव करने में। बहुत ही बढ़िया हार्ट लाइन फॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया माइन लाइन की फॉर्मेशन, धागे जैसी, ये लाइन भी धागे जैसी है। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन भी ख़राब नहीं है, अच्छी है। तो जब मेन लाइन्स अच्छी हो, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर मेन लाइन आपकी अच्छी हो तो समझ लीजिएगा कि आपका भीत या फाउंडेशन बहुत बढ़िया है। अगर भीत और फाउंडेशन बहुत बढ़िया है तो उसके ऊपर आप छोटी सी भी कुछ भी चेष्टा करेंगे तो सक्सेस अच्छी मिल जाती है। तो हायर सक्सेस पाने का पहला शर्त तो ये है, पहला कंडीशन तो ये है कि आपका मेन लाइन्स की फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, जो इनके पाम में एकदम है, 100%
मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, जिनके कारण इनको ज़िंदगी में 42 ईयर्स हो चुकी है, तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया सक्सेस इन्होंने अचीव कर ली है। खुद के क्षमता से ही, खुद के क्वालिटी के कारण ही इन्होंने अचीव की है, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं इनके फेथ लाइन की। अगर हम लोग इनके पाम में देखेंगे तो एक्टिव फेथ लाइन हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी नहीं। यहाँ पे बहुत ही हल्की सी हमें फेथ लाइन देखने को मिल रही है। अगर ये ना होता तो बहुत बढ़िया होता है, तो है, लेकिन ना होता तो सबसे बढ़िया रहती। एक बिना फेथ लाइन के, बिना क्लियर कट फेथ लाइन के पाम में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिल जाती है अगर उनकी लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग हो। ये जो फेथ लाइन की फॉर्मेशन है, ये हमें देखने को मिल रही है करीब करीब 35 से लेकर 42-43 तक, जो इनके प्रेजेंट एज है। तो ये जो एक लाइफ स्पैन इनकी चली फेथ लाइन के अंडर, ठीक है, उससे पहले भी फेथ लाइन नहीं थी एक्टिव, उसके बाद में भी फेथ लाइन एक्टिव नहीं है। तो ये जो लाइफ स्पैन करीब करीब 7 साल इनका चला, ये किस तरीके से चला अगर हम लोग समझ सके तो थोड़ी सी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अप एंड डाउन रहा, क्योंकि यहाँ पे एक हल्की फेथ लाइन है, उसके ऊपर कट भी है, तो थोड़ा बहुत पैसे का फंसना, नुकसान होना, कुछ टाइम में, इस टाइम के बीच में अगर देखें तो अच्छी इनकम भी होना, मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज़ हुई, अच्छी इनकम भी हुई और खर्चे या नुकसान भी हुए। आगे अगर देखें तो 42-43 के बाद और कोई एक्टिव फेथ लाइन नहीं है। तो जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता रहेगा। आगे कोई भी परेशानी हमें आपकी फेथ लाइन की एरिया से नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, एक चीज़ है, सैटर्न माउंट ओवर डेवलप है। 50 के बाद टोटल आप सैटर्न माउंट के अंडर में आ जाएंगे, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेके काम करेंगे तो नुकसान हो सकती है। तो उसके लिए रेमेडी मैंने जो कहा वो ज़रूर करिएगा, लोहे का छल्ला, और 1-2 रेमेडी होगी जो मैं अलग से आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छी पाम है, देखने में कुछ पता नहीं चल रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी हाई सक्सेसफुल इंसान की पाम हमें देखने को मिल रही है, जो खुद के कोशिश से ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पाम में कोई फेथ लाइन है नहीं। तो ऐसे लोग, जिन लोगों के पाम में फेथ लाइन, कौन कौन लोगों के हाथ में आप लोगों को फेथ लाइन नहीं दिखेगी? रास्ते में जो लेबर वगैरह काम काज करते हैं, घूमते रहते हैं, उन लोगों के भी पाम में आप लोगों को फेथ लाइन दिखेगी नहीं। और ज़िंदगी में बचपन से बिना कुछ लिए, हाथ में लिए, ज़ीरो से भी शुरू होकर जो हीरो बनते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं, उन लोगों के पाम में भी बहुत सारे लोगों को आपको ऐसा बिना फेथ लाइन के पाम दिखेगा। तो दोनों में चेंज कैसे करें, दोनों को हम लोग देखें, मतलब बताए कैसे कि ये इंसान ज़िंदगी में बिना फेथ लाइन के है, इसको सक्सेस मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा। वो लाइन आपको मेन लाइन से पता चलेगा, ठीक है ना। मेन लाइन से पता चलेगा। अगर आपकी मेन लाइन पाम में इतनी ज़्यादा मोटी मोटी थिक है, ठीक है, इतनी ज़्यादा थिक लाइन से, चाहे वो कितनी भी बढ़िया हो, तो समझ लीजिएगा उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चेन की फॉर्मेशन है, जनरली बिना फेथ लाइन के मेन लाइंस में कोई चेन की फॉर्मेशन होती नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, चेन की फॉर्मेशन होती नहीं है। आइदर लाइन मोटी होती है या फिर पतली होती है। अगर मोटी है तो सक्सेस पाने का बहुत ज़्यादा चांस कुछ है नहीं, लाइफ नॉर्मल बहुत ही साधारण बीतेगा। अगर लाइन आपको इस तरीके से सुंदर, आपको शार्पनेस से भरी और पतली दिखे, ठीक है ना, ये वाली लाइन से हमें क्लियर पता चल रही है, तो समझ लीजिएगा ये इंसान अपनी कोशिश से ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करेगा। ठीक है, तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।